हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो एक ऐसे चीज़ के बारे में, जैसा कि आप मेरा थंबनेल देख रहे हैं कि यूपीएलटी और यूपीटीजीटी दोनों का एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। तकरीबन ये ग्रेड एग्ज़ाम भी आ चुकी है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए, क्योंकि देखिए आप ये जान लीजिए कि जो आजकल का पैटर्न चल रहा है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पेपर से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर के साथ साथ आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एलटी गेट एग्जाम में आपका मेंस और प्री दोनों कर दिया है। तो प्री में आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, मेंस में आपके रिटन आएंगे। तो रिटन के लिए आपका थ्योरी अच्छा होना चाहिए, प्री के लिए भी अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ जो एलटी यूपी टीजीटी की है उसके लिए भी आपकी जब तक थ्योरी अच्छी नहीं होगी। तो आज हम ऐसे ही एक बुक के बारे में बात करने वाले हैं, जो बुक आपके यूपी एलटी और यूपी टीजीटी यही नहीं, इसके अलावा किसी भी स्टेट का जो है वो आप बुक ले लीजिए। स्टेट है, चाहे बीपीएससी ले लीजिए, चाहे कहीं का भी ले लीजिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम, फिजिकल एजुकेशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको सिलेबस की दिक्कत हो रही है कि कितना पढूं, कहाँ से पढूं, कैसे पढूं, तो इन सब के लिए देखिए हमारे बुक में खास बात यह है कि जितना जिस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, जहां से जिस चैप्टर जितने क्वेश्चन आते हैं, हमने उस हिसाब से उसको एक्सप्लेनेशन किया हुआ है एकदम से। हमने, मैं चाहता तो 2 से 3 वॉल्यूम में भी बुक को लिख सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ उतनी ही बातें बताई जितना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज मैं आपको एलटी का जो सिलेबस दिया हुआ है यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, मैं आज आपको कंपेयर करूंगा मेरे बुक के सिलेबस से कि कितना परसेंट, जैसे मैंने बताया आपको, मैंने देखा तो 98% मैचिंग है। लेकिन मैं प्रूफ के साथ, कुछ लोग बोलेंगे सर खाली वीडियो में बोल रहा है लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, बट मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और बुक आप देख सकते हैं कि ये हमारा बुक है जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा एक अंतिम ब्रह्मास्त्र 2.0। 2.0 इसलिए है कि इसका नया वर्जन आया है, हो सकता है 26 में हम इसका 3 भी निकालें, है ना। क्योंकि मैं अपडेट करता हूं, मैं बच्चों को बेवकूफ बना के सिर्फ एक बुक निकालने के बाद उसके बाद मैं कोई बुक ही नहीं निकालता मार्केट में, है ना, कि बच्चे मेरे पास आ जाए फिर मुझसे पढ़ रहे हैं। मैं आपको सच्ची बताऊं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टाइम का इशू रहता है, नहीं तो मैं आपको 100% पूरे इंडिया में चैलेंज करता हूं। और करता हूं नहीं, अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं। मेरे नोट्स का और मेरे मटेरियल का अगर कोई टक्कर कर पाएगा तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं ये खुला चैलेंज करता हूं सभी को, जितने भी लोग फिजिकल एजुकेशन को पढ़ाते हैं, मैं सभी को एक बार चैलेंज कर दूंगा, ठीक है। अभी आप देखिएगा यूपीएलटी का मैं नया बैच भी लेके आ रहा हूं, उसमें जो मटेरियल्स मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने कुछ वीडियो डाला भी था उसका, उससे भी बढ़िया मटेरियल लेके आ रहा हूं, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। वो मैं बाद में बात करूंगा उसके बारे में कि क्या है। बस 2-3 दिन में उसको स्टार्ट करने वाला हूं मैं। संडे को हमारा पहला क्लास होगा, उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से मिलेगा। तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कल शाम को 7 बजे हो सके तो मैं क्लास लूंगा, ठीक है। तो देखिए आपको थ्योरी और प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस में कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो थ्योरी के लिए तो मैंने बताया, अब एमसीक्यू के लिए कौन सी बुक है तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि एमसीक्यू के लिए कौन सा बुक है। अगर आप इस बुक को डायरेक्ट हमसे परचेस करेंगे तो आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से लेंगे तो वहां आप देख लीजिएगा 20% टू 25% से ज्यादा आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, मुझे बोलना नहीं है उसके लिए, ठीक है। ये दिया गया जो नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, इसके अलावा किसी नंबर से आप बात नहीं करिएगा, क्योंकि फ्रॉड भी हो सकता है, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी रहता है। तो इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको आप मंगा सकते हैं थ्योरी पढ़ने के लिए, बहुत ही जबरदस्त बुक है। चलिए, तो अभी हम देख लेते हैं और एक बार मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा अपने बुक का और कंपेयर करूंगा किससे, एलटी के सिलेबस से और यूपीटीजीटी के सिलेबस से, कि कितना परसेंट मैच कर रहा है ये, ठीक है। तो पहले मैं बुक को दिखा दूं। देखिए ये बुक का फ्रंट पेज है और इस तरीके से ये जो बुक है ये बेस्ट सेलर अवार्ड मिला है। 2023 में इस बुक का फर्स्ट एडिशन आया था। उसके बाद ये बुक इतनी ज्यादा कॉपी बिकी कि इसको बेस्ट सेलर भी अवार्ड मिल चुका है। तो आप समझ सकते हैं, सबसे बड़ी बात है कि 100% रिलायबिलिटी है इस बुक की।
अगर हम रिलायबिलिटी की बात करेंगे तो इस बुक की 100% रिलायबिलिटी है। सेकेंड वर्जन में जो भी थोड़ा बहुत कमी था फर्स्ट वर्जन में, सेकेंड वर्जन है, सेकेंड एडिशन में इसको कंप्लीट कर दिया गया है। अब मैं गारंटी दे रहा हूं कि 100% रिलायबिलिटी के साथ ये बुक को पब्लिश किया गया है, ठीक है। और मैं सौरभ केसरी, मैं ही इस बुक को लिखा हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हमारा एक बैच आ रहा है LTGIC के नाम से, सुपर 60 बैच। और मैंने बताया कि संडे को हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाला था इसके बारे में। प्री और मेंस दोनों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। प्री में भी हम स्टार्ट करेंगे और मेंस में भी हम स्टार्ट करेंगे। जीके जीएस भी दूंगा साथ में। प्री में आपको, प्री में जीके जीएस होगा, वो भी मैं आपको कराऊंगा। इसमें आपको क्या क्या फीचर्स है ये सब मैंने बता रखा है, तो आप वहां देख लीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त बुक है। 7 गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने का एक्सपीरियंस है मेरे को। और अभी जो आप लोग UPLT वाला है, इसी में मैं जॉब भी करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको बस, पिछले 8 सालों से मैं यूट्यूब पर एक्टिव हूँ। बट टाइम ना होने की वजह से, मैं बहुत पॉपुलर और टेक्निकल टीम ना होने की वजह से पॉपुलर नहीं हो पाया हूँ। परंतु मटेरियल्स का कोई भी टक्कर नहीं कर सकता है, 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं एक बार हम लोग और देख लेते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा जो, देखिए UPLT का सिलेबस है। ये आप देख रहे हैं कि इस तरफ हमारा UPLT का सिलेबस है और इस तरफ हमारा क्या है, इस तरफ हमारा एक सिलेबस है, ठीक है। इधर UPLT का सिलेबस है और इधर भी आप देख सकते हैं कि इधर भी हमारा एक सिलेबस है ना। तो अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे, सॉरी, इसको देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं और एक एक करके समझते हैं। ये देखिए UPLT का सिलेबस इधर है और ये हमारे ब्रह्मास्त्र जो कि बुक है मेरी, उसकी सिलेबस है। हम दोनों को एक साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो चलते हैं और यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, मैं ग्रीन से आपको एलोबरेट करूंगा या उससे करूंगा तो ये आपका होगा। सबसे पहला देखिए इसमें क्या दिया है, प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो देखिए, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ये जो पहला टॉपिक है, इसको आप मेरे पहले ही 1.1 वाले में ही पाए जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव, डोमेन्स इन फिजिकल एजुकेशन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ये एकदम नया चीज है। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जब ये एग्जाम कराएगा तो उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस का क्या होगा, तो उसी के हिसाब से इस बुक को मैंने कंपेयर किया, बनाया हुआ था, प्रिपेयर किया हुआ था। सेकंड टॉपिक आता है बायोलॉजिकल। देखिए, आप अगर उसकी बात करेंगे तो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बोला कि सर बायोलॉजिकल में क्या पढ़ना है। जैसे कुछ बच्चे जो बिगनर है उनको पता ही नहीं होता कि बायोलॉजिकल, खाली इन्होंने क्या बता दिया कि बायोलॉजिकल फिजिकल एजुकेशन आपको पढ़ना है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो उसमें पढ़ना क्या है, इस चीज को नहीं समझ पा रहे बहुत सारे बच्चे। तो अब क्या करना है, तो इस चीज में अब ध्यान समझिएगा आप कि इसको क्या करना है। देखिए, ये मेरे बुक में आपको इसके बारे में एक नया चैप्टर ही दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बायोलॉजिकल में क्या है, यहाँ पे हेरिडिटी आता है, इन्वायरमेंट आता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है, मोटर डेवलपमेंट आता है, बॉडी टाइप्स आता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये बॉडी टाइप्स तो आपका साइकोलॉजी में आता है। नहीं, इसमें बॉडी टाइप्स की सिर्फ बात की गई है। WH शेल्डर वाला हमने किया हुआ है, कार्ल जूंग वाला नहीं रखा हुआ हमने, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट रखा हुआ है। वो पूरी तरीके से साइकोलॉजी में आता है, ठीक है। और वो साइकोलॉजी के पर्सनालिटी वाले चैप्टर्स के क्लासिफिकेशन में आ सकता है। बट यहाँ पे बॉडी टाइप जो होता है वो भी आपका बायोलॉजिकल में आता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज, क्रोनोलॉजिकल एज, एनाटॉमिकल एज, फिजियोलॉजिकल एज, मेंटल एज। तो ये सारे एज जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, इसको भी देखिए। टॉपिक सिर्फ यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका, सिर्फ इतना दिया हुआ है। अब कुछ बच्चे सिर्फ इतना समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ है, इसको मिलेगा कैसे ये। तो हमारा देखिए बायोलॉजिकल करके एक पूरा चैप्टर यहाँ पे दे रखा है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देखिए, मैंने इस बुक को ऐसा बनाया है ना कि आप किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, बस टीजीटी और पीजीटी लेवल होना चाहिए उस एग्जाम का, किसी भी स्टेट का हो चाहे कहीं का भी हो, इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो। तो वो लगभग आपको 95% से एबव इसकी रिलायबिलिटी आपको मिलेगी। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि मैंने ऐसा कवर किया हुआ है, इतने सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो देखिए, मैंने इसको यहाँ पर, बस ये है कि आपको सिलेबस में ऊपर नीचे मिलेगा। जैसे इन्होंने अपना कंपेयर की मतलब बनाया हुआ है, तो एकदम ही नहीं कि एक्यूरेट मिलेगा। ऐसा एक्यूरेट अगर आप चाहते हैं इस तरीके का कि मतलब इसी के अकॉर्डिंग पूरा आपको सिलेबस मिले, थ्योरी मिले और नोट्स मिले और
इसके हर टॉपिक से के क्वेश्चंस मतलब आपको मिले 40-50 क्वेश्चन मिले, तो उसके लिए हम वो बैच जो चालू कर रहे हैं, जो मैं आपको बताया सुपर 60 वाला, उसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी उसको भी आपको एक बार दिखा दूंगा आपको कि कैसे, देखिए वो हमने उसको स्टार्ट किया है और कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 1.4 वाला टॉपिक देखिएगा और 1.5 देखिएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया और वर्ल्ड में देखिए यहाँ पर हमारा ग्रीक आ गया, रोम आ गया, जर्मनी आ गया, स्वीडन आ गया, डेनमार्क, इंग्लैंड, यूएसए। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है आपका, यहाँ पर आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे ओलंपिक गेम्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओलंपिक गेम्स की बात आई है, तो ओलंपिक गेम्स को भी हमने बताया हुआ है, बट हमने फर्स्ट चैप्टर में ना बताकर हमने एक सारे गेम्स को एक अलग चैप्टर बनाया हुआ है, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, ये देखिए ओलंपिक गेम्स, हमने पूरा ओलंपिक गेम की हिस्ट्री दी हुई है, एंशिएंट दी हुई है, मॉडर्न दी हुई है, समर विंटर कंप्लीट इसका है, 2024 में जो हुआ है इसको भी हमने अपडेट किया हुआ है। और इसके बाद अगर आप यूथ ओलंपिक भी देखना चाहते हैं, पैरालंपिक भी देखना चाहते हैं, या समझना चाहते हैं, आईओसी के बारे में जानना चाहते हैं, आईओ के बारे में, तो ये हमने पूरा दिया हुआ है कि मतलब आपका ओलंपिक से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, अब आपको थ्योरी तो यहाँ मिल जाएगा, परंतु क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे इस टॉपिक वाइज, तो वो भी उसका सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं उसको बताऊंगा आपको। ठीक है, एकदम टॉपिक वाइज जैसा जैसा आप खोजेंगे वैसा वैसा मिलेगा। ठीक है, जो खोजना चाहेंगे, इस सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं वहां पर हर उस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको मिलेगा। तो देखिए आपने ये देखा, इसके बाद देखिए एशियन गेम्स, देखिए मैंने भी यहाँ पे एशियन गेम्स दे दिया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉमनवेल्थ दे दिया, यहाँ पे मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स आपको दिया है। इसके बाद एफ्रो एशियन गेम्स, देखिए बस ये वाला जो है एफ्रो एशियन गेम्स हमने आपको मेरे सिलेबस में नहीं मिलेगा। देखिए जो नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। ठीक है, सीधा बता दिया मैंने, ये मैं आपको अलग से दूंगा जब आप मेरा सुपर 60 वाला जो हम लोग नया एक स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया चीज, तो वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, नया कोर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्रैश कोर्स, उसमें हम आपको देंगे प्री के लिए। ठीक है, वहां पर हम एप्रोएक्शन गेम का थ्योरी भी देंगे और इसके क्वेश्चंस भी देंगे आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इन इंडिया, तो ये भी हम आपको दे सकते हैं। ये हमारा कहाँ मिलेगा आपको, ये हमारा वाले में आपको मिल जाएगा। देखिए इधर जो हिस्ट्री था ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस प्री इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री, वहीं पर आपको मिलेगा ये वाला इंस्टीट्यूट। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो खोले गए हैं इंडिया में, उन सब के डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगे। यही आपको बनना है। ठीक है, यही आपको करना है, ये चीज मिल गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका आ गया क्या, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 देखिए साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे क्या आ गया, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन डिफाइन। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे वाले बुक में जो शारीरिक शिक्षा का अंतिम ब्रह्मास्त्र बुक है, वहां पर ये चैप्टर नंबर 6 में मैंने साइकोलॉजी दिया हुआ है। तो आप उस चैप्टर नंबर देखिए 6 में आएंगे, ये देखिए मैंने बताया हुआ है साइकोलॉजी के बारे में, मीनिंग एंड डेफिनेशन। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को मैंने अलग से बताया हुआ है। इसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है पे, डिफाइन लर्निंग, लॉज ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, प्रिंस ऑफ लर्निंग, लर्निंग कर्व, डेवलपमेंट, देखिए यहाँ पर। ठीक, अब देखिए मैं आपको दिखा दूं, लर्निंग, मीनिंग एंड डेफिनेशन, लॉज ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, लर्निंग कर्व, प्लेटो इन लर्निंग, थ्योरीज इन लर्निंग, प्रिंसिपल या थ्योरीज, समझ गए आप। तो देखिए सारा चीज उसमें दिया हुआ है। अगर आप एक एक, मैं चैप्टर खोल के दिखा दूंगा आपको, एक एक टॉपिक बता दूंगा आपको। मैं 98%, मैं चाहता तो अगर झूठ बोलना होता तो 100% लिख सकता था, बट क्योंकि एफरोएशियन गेम नहीं है मेरे में, तो मैं ईमानदारी से बात करता हूँ। मैं लूटने वाला काम नहीं करता हूँ। मैं बता दूं आपको, मैं बेवकूफ नहीं बनाता हूँ। 2-2 साल 4-4 साल लड़के तैयारी कर रहे हैं, कहीं हो नहीं रहे हैं, तो क्या फायदा इस तरह की तैयारी का, कुछ फायदा है? अरे 2 साल मैं बता रहा हूँ, मत पढ़िए कहीं भी, 2 साल से नोट्स पढ़िए, मैं बता दूंगा कैसे नोट्स पढ़ना है, क्या टाइम टेबल बनाना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, आप ऐसे ही 2 साल नौकरी निकाल लेंगे, क्या जरूरत है आपको कहीं पे भी मतलब 500 600 700 10,000 15,000 20,000 महीना देकर आप पढ़ने का, कोई जरूरत है उसका? कोई जरूरत नहीं है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए नौकरी निकालने का। ठीक है, बट प्रॉब्लम मैंने क्या बताया, मेरे साथ एक प्रॉब्लम यही है कि टेक्निकल टीम की दिक्कत है मेरे साथ, बस। नहीं तो मैं इस तरीके से अभी आपको देखूंगा, अब ऐसा चीज मैं प्रोवाइड करने वाला हूं आपको यूपीएलटी के लिए, ऐसा चीज प्रोवाइड करने वाला हूं एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर, कि पूरा फिजिकल एजुकेशन में एक नई क्रांति के रूप में आने वाली है। मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, मैं करके दिखाऊंगा। ये बुक ऐसे ही नहीं लिखी गई है, जिन्होंने बुक खरीदी है उनसे पूछे इस बुक के बारे में, वो आपको बताएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है डेवलपमेंटल, लाइन बाय लाइन बता रहा हूं मैं, देखिए कहां मिलेगा। डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब इसको लेने के लिए आप चले जाइए बायोलॉजी वाले बुक, वही बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो 1 पॉइंट ए वाला जो मेरा था, देखिए यहीं पर। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यहाँ पर आया था वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आपको मिलेगा कि किस एज में बच्चे के किस एज में किस प्रकार का ग्रोथ होता है और ग्रोथ स्टेज के साथ साथ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स में डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। बिल्कुल पूरी तरीके से गलत एकदम नहीं है, आप डेटा देखिएगा एकदम जबरदस्त है। ठीक है, एनसीईआरटी सिलेबस को लेके बनाया है, ऐसे ही नहीं उठा दिया है। सीबीएसई को मिलाया है, एनसीईआरटी को मिलाया है, तब जाके मैंने इस बुक को प्रिपेयर किया है, हलवा नहीं है ये, देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए ये हमारे बुक में नहीं है, अभी इसका नया एडिशन जो आएगा तो हो सकता है मैं उसमें इसको ऐड कर दूं, ये मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा। जब भी हम लोग पढ़ेंगे अभी यूट्यूब पे, तो वहां पे मैं आपको इसको अलग से पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेलिजेंस क्वेंसेंट। ये सारा जो इंटेलिजेंस वाला चीज है ये मेरे में नहीं है, तो बस इसी के लिए मैंने जो 2% बोला कि 98% मिलेगा और वो नहीं मिलेगा, तो बस यही दो ऐसे टॉपिक थे, एक एफ्रो एशियन गेम्स और एक ये वाले इंटेलिजेंस वाले। बस यही दो टॉपिक की वजह से मैंने बताया कि मेरे जो बुक है शारीरिक शिक्षा अंतिम ब्रह्मास्त्र, उसमें 98% मैंने क्यों रखा, इसीलिए रखा। मैं ईमानदारी से बात करता हूँ, पर बच्चों को बेवकूफ बना के पैसे नहीं लूटता हूँ। ठीक है, ये पढ़ लो जी वो पढ़ लो, एक टॉपिक को मैं 4 घंटा पढ़ा रहा हूँ, एक ही टॉपिक को, क्या फायदा ऐसे टॉपिक का। अरे भाई आप खुद पढ़ लो ना, आप खुद पढ़ के निकाल लोगे 2 साल में, मत लो किसी का सहारा। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग बात करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की, वो मैंने नहीं बताया आपको पहले, मेरी बुक में नहीं है, जो नहीं है वो नहीं है, सीधा बता दिया मैंने। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी वो देखिए मैंने हमारे बुक में ही आपको वहां मिल जाएगा। ये आपको जो मैंने चैप्टर 6 नंबर में बताया था आपको, जहां मैंने साइकोलॉजी का दिया हुआ है, उसी में आपको पर्सनालिटी भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 6.4 में आपको पर्सनालिटी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, ये सब आपको यहाँ मिलेगा, पर्सनालिटी मीनिंग डेफिनेशन टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन एंड थ्योरीज भी। ठीक है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, देखिए मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन भी आपको यहाँ 6.5 में मिल जाएगा, मोटिवेशन मीनिंग डेफिनेशन एंड टाइप्स, और इसके थ्योरीज मिल जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा आपको, प्ले थ्योरी। प्ले थ्योरी कहाँ है मेरी बुक में, तो मेरी बुक में प्ले थ्योरी आपको बस खोजना पड़ेगा इंडेक्स में। ठीक है, एक बार इंडेक्स को आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपके दिमाग में पूरा इंडेक्स छा जाएगा। उसके बाद आप ये सिलेबस पढ़ते ही बता देंगे कि कहाँ पर मेरी बुक में है। ठीक है, तो आप सिलेबस पढ़ते ही मेरी बुक में बता देंगे कि कहाँ पर है। तो देखिए प्ले थ्योरी मैंने यहाँ पर दिया हुआ था 1.6 में, देखिए मैंने दिया हुआ है प्ले मीनिंग डेफिनेशन एंड वेरियस थ्योरीज। ठीक है, तो ये चीज आपको मिल गया। तो 2 चैप्टर देखिए आपने किसका, और मैं बता दूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, अभी चैप्टर नंबर 3 पर मैं आ रहा हूं, आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 पर अभी ऐसे तो टॉपिक्स आएंगे ना कि कुछ बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे, गारंटी दे रहा हूं 100%। लेकिन मेरी बुक में मैं आपको दिखाऊंगा वो सिलेबस, और सिलेबस बुक का सिलेबस है, फर्जी बात नहीं करता हूँ। आप बोलेंगे तो मैं थ्योरी भी इसको खोल कर दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, बट समय का थोड़ा सा अभाव है जिस वजह से मैं नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन जिन्होंने इस बुक को लिया है उनसे पूछिएगा, उनके फीडबैक लीजिएगा। मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करता, बस मैं बताया ना कि मैं टेक्निकल टीम की वजह से मार खा रहा हूँ, टाइम की वजह से मार खा रहा हूँ, नहीं तो आज मैं पूरी क्रांति ला देता फिजिकल एजुकेशन में। अभी आप देखिएगा जो सुपर 60 वाले बैच आ रहा है, ऐसा नोट्स दूंगा ना कि कई लोगों के पैर की जमीन निकल जाएगी। फिजिकल एजुकेशन में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे नए क्वेश्चन कहाँ से आ गए, सारे लोग रिपीटेड पढ़ा रहे, सारे लोग। चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ जो चैप्टर नंबर 3 है वो हमने चैप्टर नंबर 9 में दिया हुआ है बस। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 में हम लोगों ने दिया हुआ, आइए देखते हैं उसको। ये देखिए यहाँ पर एकदम आपको एकदम कुछ भी नहीं करना है, आपको बस खोलना है चैप्टर नंबर 9 और आपको लाइन से एकदम मिलता जाएगा। देखिए यहाँ पर मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन। तो देखिए हमने यहाँ पे मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट्स दे दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए इसके बाद क्या है, सुपरविजन। देखिए मैंने सुपरविजन यहाँ दिया हुआ है, सुपरविजन मीनिंग डेफिनेशन एम्स एंड टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन। ठीक है, तो देखिए सुपरविजन भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद देखिए बजट,
तो बजट आपको नॉर्मली किसी भी किताब में जल्दी नहीं मिलेगा थ्योरी वाले में। आप चैलेंज करता हूं मैं। बहुत सारे लोग बोले सर ये बहुत अच्छी बुक थी, कोई अच्छी बुक नहीं। आप देखिए मैंने ऐसा बुक सिलेबस बनाया है जो कि 100% किसी भी एग्जाम को थ्योरी आपको पढ़ना हो, निकालना हो, समझना हो, जानना हो, तो आप वहां से ले सकते हैं। अब देखिए बजट मैंने देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पहले से ही दिया हुआ था। जो लोग पहले से बुक खरीदे हैं वो एकदम दिल पे इच्छा रख के कमेंट करेंगे मुझे कि मैंने सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। देखिए 9.12 में मैंने बजट पहले से दिया हुआ है। आपकी किसी भी बुक में बजट का एक अलग से टॉपिक नहीं दिया हुआ, मैंने दिया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वही आपका आ जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में आ जाएगा। देखिए लीडरशिप एंड इट्स टाइप्स, तो लीडरशिप के टाइप्स देखिए मैंने दिया हुआ है, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ लीडरशिप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारा मैंने दिया हुआ है। कंपटीशन, तो कॉम्पिटिशन भाई इसको टूर्नामेंट बोला है, ये कॉम्पिटिशन नहीं वो वर्ड होगा, यहाँ पे टूर्नामेंट वर्ड होना चाहिए। हालांकि वो उसके लिए बोल दिया था कंपटीशन, हमको लग रहा है जो इंट्रामुरल भी डाल दिया उसी में ना, तो क्योंकि इंट्रामुरल को टूर्नामेंट नहीं कह सकते हैं, उसको कंपटीशन कह सकते हैं, दोनों बात वही है। चलिए तो देखिए टूर्नामेंट, देखिए यहाँ पे टूर्नामेंट है, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन एंड चैलेंज। देखिए यहाँ पर भी देखेंगे मीनिंग, टाइप्स, प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सर ऑफ नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन एंड चैलेंज, है ना। ये सब देखिए मैंने यहाँ पे दे दिया, ये सारे टूर्नामेंट। इसके बाद एक्स्ट्राम्यूरल एंड इंट्राम्यूरल कंपटीशन, देखिए यहाँ पर भी हमने 9.13 में दिया है, और देखिए ये हमने यहाँ पे भी दे दिया है। तो इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल मीनिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है, तो इंट्रामुरल और इसको दे दिया हमने कंपटीशन के बारे में। इसके बाद देखिएगा आप कि जैसे हमारा इंटरमुरल खत्म होता है, स्टार्ट होता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिक्रिएशन, तो देखिए हमने इसको भी दिया हुआ है, रिक्रिएशन वाले पोर्शन को भी हमने दिया हुआ है। 9.4 में आप देख सकते हैं रिक्रिएशन, मीनिंग, डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन में ही आ जाएगा पूरा थ्योरी में, इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए बात करेंगे एम्स एंड, देखिए एम्स भी मैंने दिया हुआ था, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रिएशन देखो मैंने वहां दिया हुआ है, देख रहे हैं। बोलना नहीं पड़ेगा भाई, सब चीज दिया हुआ है, आप जितना सोचेंगे उससे पहले मैं 2 साल 4 साल या 10 साल पहले चल रहा हूँ। बट यही है कि मैं सामने आकर समझा नहीं पाता, इतना प्रचार प्रसार नहीं कर पाता, बहुत हाईलाइट हुआ झुआ नहीं कर पाता, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए क्या बात करेंगे, मीनिंग ऑफ कैंप। देखिए कैंप भी हमने यहाँ पे दे रखा हुआ है, कैंपिंग के बारे में, मीनिंग, प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कैंपिंग। तो देखिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भी है कैंप का, टाइप्स ऑफ कैंप भी मैंने दे रखा है ना। तो बस यही तक है। अब इसके नीचे का मैं बता दूं कि कैसे इन्होंने वो सिलेबस को इन्होंने बनाया है, मैं बता नहीं सकता आपको एकदम, क्योंकि इन्होंने कॉपी पेस्ट, देखिए यहाँ से जो लाइन है एक्स्ट्रा मुरल इंटर मुरल वाला, ये लाइन दोबारा से, ये 2 लाइन फिर से दोबारा से यहाँ पर रिपीट कर दिया इन्होंने, यहाँ के बाद ये खत्म है। देखिएगा आप अगर देखना चाहेंगे तो एक्सटर्नल इंटरनल कॉम्बिनेशन, मीनिंग, एलिमेंट ऑफ रिलेशन, फिर आ गया वही चीज। तो ये नहीं है, ये बस रिपीट हो चुका है, गलती हो गई है, किसी ने चेक नहीं किया है। हालांकि यूपीपीएससी के जो उन्होंने एग्जामिनर बनाए थे उनको चेक करवाना चाहिए था, उन्होंने पुराने वाले को उठा के डाल दिया है, कोई बात नहीं है। तो ये चीज है, देखिए ये गलतियां कैसे पकड़ा मैंने, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, मैं जानता हूँ सारी चीजों को, मेरे पास एक्सपीरियंस है। एग्जाम में 7-8 एग्जाम क्रैक करना, यानी 12 एग्जाम दिया, 7 एग्जाम क्रैक किया, समझ लो बात, समझ में आया। हमसे भी नहीं निकलता था एग्जाम, क्या गलती हुई थी, कैसे मैंने, देखिए यही मैंने बनाया था। इसी नोट्स को मैंने थ्योरी में कन्वर्ट करके आपको बुक के फॉर्म में दिया, जो मैंने 4 साल में सीखा आपको 1 साल में दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम आएंगे, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हमारा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब इसमें कुछ बताना नहीं है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हमको देख सकते हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में दिया है। तो ये हमने क्या दिया हुआ है चैप्टर नंबर 2 में, देखिए यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में ये देखिए फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। हमने मीनिंग वीनिंग दिया हुआ है, इसमें लिखा नहीं लेकिन दिया हुआ है, जब आप थ्योरी खोलेंगे तो, क्योंकि बहुत बड़ा तो होता नहीं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मीनिंग, इसलिए मैंने उसको छोटा सा सेल में ही ऊपर थोड़ा सा दे दिया है। देखिए सेल के बारे में हमने दे दिया यहाँ पर, इसके बाद टिश्यू यहाँ लिखा हुआ है, टिश्यू के बारे में भी हमने दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो टिश्यू के बारे में भी हमने यहाँ पर दे दिया हुआ है। इसके बाद देखिए मस्कुलर सिस्टम, तो देखिए यहाँ पर हमने मस्कुलर सिस्टम भी दे दिया है, तो देखिए यहाँ पर दिया, ये भी दे दिया यहाँ पे। इसके बाद मस्कुलर सिस्टम के बाद क्या आया, सर्कुलेटरी सिस्टम। यकीन मानिए जो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम, आप मस्कुलर सिस्टम में कितना पढ़ेंगे, तो इतना पढ़ना है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। देखिए अब आपको और दिखा दूं कि जब लास्ट में आप यहाँ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है ये वाले टॉपिक में, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन डिफरेंट सिस्टम, यानी जितने ऊपर सिस्टम बताए गए हैं इन सबके
एक्सरसाइज के क्या प्रभाव पड़ते हैं इन सबके ऊपर, उसके बारे में हमने ये बताया हुआ है। ठीक है, तो एकदम जबरदस्त है। नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर, रिस्पिरेटरी सिस्टम। और जो लोग मंगा रहे हैं ना, एक बार बता दूं मैं आपको कि जो लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट से ये बुक मंगा रहे हैं उनके लिए एक दिक्कत की बात बस यही है, बुक हमारी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत यही है कि वो फिर वही समझेंगे कोई भी चीज़ होगी तो। जैसे जो मुझसे मंगाएगा तो मैं उसको बकायदा एक ग्रुप में ऐड करूंगा, उस ग्रुप में कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो मैं वहां पर उसको क्या करूंगा, रिजॉल्व करूंगा। कोई मान लीजिए जैसे टूटी टाइपिंग मिस्टेक होती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो मुझसे कंपेयर कर सकते हैं, फेस टू फेस मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बट अब अमेजोन से किसको जाएंगे डिस्कस करने, जाओ और ऐसे लेकर आओगे तो फिर मुझे क्या पता, आप मेरे ग्रुप में हो नहीं, ना मुझे बारे में आप जानते हो, तो फिर कैसे करोगे आप, है ना। इन सब चीज़ों का बेनिफिट होता है। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे करना वैसे लो। नेक्स्ट है यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी यहाँ पर देखिए बताया हुआ है। ये देखिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सारा है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम। देखिए एक्सक्रेटरी सिस्टम में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये देखिए बस यही है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे, मेरा तरीका अलग था, इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से बता दिया है। ठीक है, कोई इसका सीक्वेंस नहीं है बस। ठीक है, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी आपको सारा मटेरियल मिलेगा। नर्वस सिस्टम, देखिए नर्वस सिस्टम भी मैंने यहाँ पे दे दिया है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम, तो मैंने ऊपर में ही स्केलेटन दिया था क्योंकि स्केलेटन के बाद ही सब आएगा, इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया है। स्केलेटन सिस्टम देखिए मैंने यहाँ पर दे दिया आपको। इसके बाद इंडोक्राइन सिस्टम, देखिए मैंने इंडोक्राइन सिस्टम भी आपको दिया हुआ है। आप चाहेंगे तो ये देख लीजिए इंडोक्राइन सिस्टम, या ग्लैंडुलर में इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है, ये मैंने दिया हुआ है, इसी में आएगा पूरा ये। ठीक है, इसके बाद क्या है, सेंस ऑर्गन। देखिए मैंने पहले से ही देखिए दिया था, स्पेशल सेंस ऑर्गन, नोज, स्किन, टंग, आई, ये देखिए दिया हुआ है एक एक चीज। 98% क्यों बोला है, 2% क्यों कटा था, इंटेलिजेंस की वजह से कटा था, तो इंटेलिजेंस वाला मैंने नहीं दिया हुआ है थ्योरी में, है ना। और एक एफ्रोएशियन गेम नहीं दिया हुआ, बाकी आपका सारा गेम सारा चीज हर एक पॉइंट दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हमारा हो गया। इसके बाद सेंस ऑर्गन, इफेक्ट एक्सरसाइज। देखिए हर एक गाने में हमने इफेक्ट एक्सरसाइज हर ऑर्गन से हमने बताया। इसने लास्ट में इसलिए जोड़ा इस लाइन को कि सारे उससे संबंधित आपका इफेक्ट एक्सरसाइज होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं किन्सियोलॉजी। अब हमने देखिए किन्सियोलॉजी में हमारा जो किन्सियोलॉजी है वो चैप्टर नंबर 7 पे हमने दिया हुआ है। तो हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 7, अब मैं दिखा दूँ आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ किन्सियोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं मीनिंग ऑफ किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, हमने यहाँ पे दे दिया इसको। इसके बाद है फंडामेंटल बॉडी मूवमेंट्स, तो हमने यहाँ पे बताया एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी टू फंडामेंटल बॉडी मूवमेंट्स, है ना। ये भी देखिए हमने दिया हुआ है, जिसमें आपका आता है एडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, है ना, ये सब चीजें आती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। तो ये हमने जो दिया है स्ट्रक्चर ऑफ ज्वाइंट्स ऑफ ज्वाइंट, ये हमने आपका उसी में दिया हुआ है, किसमें, फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में दिया हुआ है। तो आप चैप्टर नंबर 2 पे आइएगा, फिजियोलॉजी हमारा वहीं पर है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 2 वाला ज्वाइंट्स एंड मीनिंग एंड इट्स क्लासिफिकेशन, बस है सभी चीज आपको मिलेगा यहाँ पे, बस ठीक यही है, बस और कोई चीज नहीं है। और अभी बस बोला था ना कैसा लेके आने वाला हूँ बैच और मटेरियल ना दोनों, ऐसा ना कि अच्छे अच्छे लोग, मतलब समझ लीजिए कि कहेंगे कि सर क्या है ये, इस तरह से तैयारी कराएंगे तो कितना कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा जीवन में। तो क्या करूँ मैं, जाओ आप तैयारी करो अपने तरीके से, मैं जब समझा रहा हूँ तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं है। तो देखिए ये चीज़ आपका आ गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और ये मत सोचिएगा कि इसको देखकर मैंने ये इंडेक्स बनाया हुआ है। कुछ लोग के मन में जो नहीं देखे होंगे मेरी बुक पहले से, वो लोग यही सोच रहे होंगे, अरे भाई आप बुक ले लीजिए, क्योंकि बुक पहले की 23 की निकली हुई बुक है, मैंने 23 में ही ऐसी बना दी थी बुक, है ना, एडिशन पहला वाला। अभी तो मैंने अपडेट किया हुआ है, बस अपडेट है मतलब कुछ छोटी छोटी चीजों को छोड़ा जोड़ा हुआ है, नया एडिशन किया हुआ है थोड़ा सा। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो गया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बाद लीवर। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, लीवर भी है यहाँ पर हमारा। इसके बाद इक्विलिब्रियम, देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम भी है बेवकूफ नहीं बनाता बच्चों को, सही बताता हूँ। बस यही है कि सही बातें लोगों को नहीं समझ में आती, जहाँ पूरा जमाना चलता है भीड़ चाल चलते जाते हैं। इक्विलिब्रियम के बाद देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मैंने दिया हुआ है, यहाँ देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है। फोर्स भी मैंने देखिए दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे फोर्स भी है ना। इसके बाद देखिए हमने एक्सिस ऑफ प्लेन भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर भी एक्सिस ऑफ प्लेन है आपका, ये देखिए, ये देखिए एक्सिस अच्छा होता है,
है ना, एक्सिस ऑफ प्लेन भी मैंने दिया हुआ है। तो कोई चीज मैंने एक नया एडिशन प्रोजेक्टाइल दे दिया था इसमें, यहाँ इसमें प्रोजेक्टाइल नहीं है। बस आए चैप्टर नंबर 6 को कंपेयर करते हैं। चैप्टर नंबर 6 मेरे में चैप्टर नंबर 6 जो इसमें दिया है मेरे में 5 में है वो चीज, ठीक है, स्पोर्ट्स मेडिसिन। अब देखिए यहाँ पे क्या बोले, स्पोर्ट्स मेडिसिन मीनिंग ऑफ ऑफ बॉडी पॉस्चर एंड कॉमन डिफॉर्मिटीज। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने पॉस्चर वाले को हेल्थ में दे दिया था, तो पॉस्चर का आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन वाले चैप्टर में 4 में जो चैप्टर नंबर है वहां पर मैंने दिया हुआ है। इसके बाद देखिए आपको सामने कंपेयर करके करा रहा हूँ, कोई भी पीठ पीछे ऐसा बना के नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं निकाल के। स्पोर्ट इंजरीज, अब स्पोर्ट इंजरीज कहाँ मिलेगा, तो स्पोर्ट देखिए कॉमन स्पोर्ट इंजरी यहाँ मिलेगा आपको, कॉमन स्पोर्ट इंजरी मीनिंग टाइप्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। इसके बाद एक कॉमन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, थेरेपेटिक मोडालिटीज। अब देखिए थेरेपेटिक मोडालिटीज कहाँ है आपका, देखिए यहाँ पर है मेरा थेरेपेटिक मोडालिटीज, जिसमें हाइड्रोथेरेपी, क्रायोथेरेपी, थर्मोथेरेपी एंड ये आता है। इसके बाद क्या आता है आपका, नेक्स्ट आता है प्रोसीजर मसाज एंड एक्सरसाइज। देखिए मैंने मसाज भी दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, ये मैंने मसाज भी दे दिया आपका। तो चैप्टर नंबर 6 तक हम लोग कंपेयर कर लिए, है ना। अब चलते हैं आगे, अब क्या है हेल्थ एजुकेशन। तो आइए हेल्थ एजुकेशन वाला मैंने ये टॉपिक खोल लिया है। मैंने तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, हेल्थ एजुकेशन सबसे ज़्यादा है क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन DSSS और KVS नवोदय में हेल्थ एजुकेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको बढ़ाया हुआ था। चलते हैं हेल्थ एजुकेशन में, मीनिंग डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, डायमेंशन ऑफ हेल्थ। देखिए मैंने दिया हुआ है मीनिंग डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ एजुकेशन, इसके एम्स, ऑब्जेक्टिव, स्कोप वगैरह भी मैंने दिया हुआ है इसके, ठीक है। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, देखिए मैंने इसके दिए हुए हैं मीनिंग डेफिनेशन, स्कोप वगैरह भी मैंने दिया हुआ है। यहाँ लिखा नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन दिया हुआ है थ्योरी में, इस बात की पूरी गारंटी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी छोटी छोटी चीज़ों को लिखा नहीं जाए, इसमें लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद है कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए मैंने यहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीज पूरा एक बहुत अच्छे समझाया है, और एक बार जो मैंने समझा दिया कम्युनिकेबल, देखिए यहाँ से मैंने 4.7 से दिया है कम्युनिकेबल डिजीज। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया है, यहाँ पर आपका हो गया कम्युनिकेबल डिजीज एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर न्यूट्रिशन को बताया हुआ है, डाइट एंड न्यूट्रिशन। देखिए यहाँ भी आपका न्यूट्रिशन आया है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन को भी हमने यहाँ पर बताया हुआ है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, हेल्दी वेट, ये सारा चीज़ न्यूट्रिशन में विटामिन, मिनरल्स, जो भी चीज़ें आते हैं, मैं बेवकूफ़ नहीं बनाता हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं दिन में 10 बार आपको स्मार्ट बोर्ड पे आके पढ़ा दूँ, लेकिन चीज़ ओरिजिनल देता हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं, एक ही चीज़ को लेके 4 साल से रगड़ रहा हूँ, बच्चों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, जो भी आ रहा है खाली नाम सुन के। बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है कि नाम सुन के आते हैं, कभी कंपेयर नहीं करते चीज़ों को। और एक बार किसी ने मार्केट, मान लीजिए अगर किसी ने 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किसी किताब में गलत कर दिए, तो अब वो हवा बन गया कि पूरी किताब ही गलत हो जाती है बच्चों के लिए, पूरी किताब की किताब गलत हो गई, पूरी किताब ही गलत हो गई, है ना। तो इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना समझिए। आइए चैप्टर नंबर 8 देख लेते हैं, स्पोर्ट थ्योरी एंड रूल्स। तो यहाँ पे हम लोग स्पोर्ट थ्योरी एंड रूल्स को मैंने चैप्टर नंबर 10 में दिया हुआ है, और ये चैप्टर नंबर 10 को देख लेते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ना है, मैंने बहुत ज़्यादा दे रखा है, बट आपको यहाँ के हिसाब से कम ही पढ़ना है। देखिए इन्होंने क्या दे रखा है, एथलेटिक्स, तो हमने भी एथलेटिक्स को दे रखा है। इन्होंने दिया है फुटबॉल, तो हमने भी फुटबॉल दे रखा है ना। कहाँ गया भाई फुटबॉल, एफ में आएगा, हाँ देखिए फुटबॉल आ गया। इसके बाद हॉकी, मेजर गेम इन्होंने दे रखा है, हॉकी कहाँ है, ये है। इसके बाद देखिए वॉलीबॉल, देखिए हमने वॉलीबॉल हमने उसको दे रखा है अल्फ़ाबेट से भी, है ना। बास्केटबॉल देखिए हमने भी बास्केटबॉल दे रखा है, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं बास्केटबॉल को, यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए कबड्डी, कबड्डी भी हमने दे रखा है, ठीक है। खो खो, खो खो भी हमने दे रखा है। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग भी हमने दे रखा है। कहाँ गया भाई बॉक्सिंग, ये जिम्नास्टिक, तो जिम्नास्टिक भी हमने दे रखा है। क्रिकेट, देखिए क्रिकेट भी हमने दे रखा है, ठीक है। हैंडबॉल, तो देखिए हैंडबॉल भी हमने दे रखा है। और एक ही बुक में आपको गेम्स बोला, जैसा क्या मतलब है बुक, इसके लिए अलग गेम पढ़ना, अलग बुक पढ़ना, बेवकूफ़ बनना, है ना। हैंडबॉल देखिए हमने दे रखा है। बैडमिंटन, बैडमिंटन जो होता है वो यहाँ पर आपका है, ठीक है। इसके बाद लॉन टेनिस, तो देखिए लॉन टेनिस आपका आ गया है यहाँ पर। स्विमिंग और रेसलिंग, टेनिस होगा, टेनिस होगा, कहाँ है भाई, अरे हाँ ये, ठीक है। तो ये लॉन टेनिस के नाम से, स्विमिंग है, योगा है, देखिए स्विमिंग यहाँ पर मैंने दे दिया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर योगा जो दिया हुआ है, तो योगा का मैंने एक चैप्टर ही नया बनाया हुआ है, पूरा योगा पढ़ डालिए। किसी किसी एग्जाम में योगा से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने योगा का चैप्टर बनाया है, तो योगा यहाँ भी पढ़ सकते हैं। कोई चीज़ छूटा, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा,
कोई भी एक एक पॉइंट नहीं छूटेगा, जबकि आपका इसमें बहुत कम दे रखा है, मैंने उससे ज़्यादा दे रखा है। थ्योरी पढ़ेंगे तभी आप लगा पाएंगे, चीज़ों को समझ लीजिए। अब आते हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग पे। देखिए यहाँ पे 9वां चैप्टर आपका स्पोर्ट ट्रेनिंग है और हमने चैप्टर 3 में स्पोर्ट ट्रेनिंग को दे रखा है। तो आइए चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग अपने, क्योंकि हमको इससे कंपेयर करना है। तो ये हमारा आ गया चैप्टर नंबर 3। अब देखिए 3 में यहाँ पे क्या रखा है, मीनिंग, डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, क्वालिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गुड कोच ऑफिशियल, मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। देखो यहाँ पर मैं सब दे रखा है, स्पोर्ट ट्रेनिंग, मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल दे रखा है, लोड, रिकवरी, अडॉप्टेशन ये दे रखा है, ओवरलोड क्या होता है, देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस ये हमने उसमें दे रखा है। यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल, बायोमोटर एबिलिटीज ये नया टर्म है, इन्होंने अभी तक पुराने चीज़ों को ले रखा है कि कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये पुराने मेथड से ही चल रहे हैं, लेकिन इसका नाम अब बायोमोटर एबिलिटीज हो चुका है। फिजिकल फिटनेस हेल्थ में बात करते हैं। लोड एंड अडॉप्टेशन भी हमने दिया, सुपर कंपनसेशन ये हमारा लोड एंड अडॉप्टेशन वाले में ही आएगा, है ना। इसमें हमने बताया है सुपर कंपनसेशन क्या होता है। प्रीडाइजेशन देखिए हमने इसमें दे रखा है, प्रीडाइजेशन ये जो आपका फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट दे रखा है, तो उसमें आपको स्ट्रेंथ की मीनिंग, टाइप्स, ट्रेनिंग मेथड्स, फिजियोलॉजिकल फैक्टर ये सारे पढ़ने पड़ेंगे, ये सारे जो है फिटनेस के, बायोमेट्रिक एबिलिटीज के। देखिए इसमें प्रीडाइजेशन दे रखा है, तो हमने भी प्रीडाइजेशन दे रखा है 3.13 में, ठीक। उसके बाद क्या है, ट्रेनिंग मेथड्स। ट्रेनिंग मेथड्स तो हमने आपको बताए हुए हैं, वो सारे स्पीड वाले ये है वो है दुनिया भर के। आते हैं चैप्टर नंबर 10 में, टेस्ट एंड मेजरमेंट। हमने चैप्टर नंबर 8 में दे रखा है टेस्ट एंड मेजरमेंट, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन बात देखिए आप प्योर चीज समझिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और बहुत ही जल्दी संडे को ही, यानी कि हम लोग कल आ रहे हैं शाम को, बस मैं एक बार नोटिफिकेशन बना लूंगा। थोड़ा सा बस टाइम देखिए, बस यही इशू रहता है कि सब अकेले करना पड़ता है, ठीक है। किसी का साथ, क्योंकि किसी का भरोसा नहीं कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे नोट्स है ना, मैं भरोसा नहीं करता कि कब मेरे ही नोट्स लेकर मुझे, क्योंकि एक बार 2 बार हो चुका है मेरे साथ ये, मैंने बताया भी है पिछली बार क्लास में आपको कि मेरे पास हो, जो मैंने भरोसा किया उन लोगों को बैच में मैंने बांट दिया, उन लोगों ने पीडीएफ बना के पूरा बेचू तक पूरा बना दी यूनिवर्सिटी में, हर एक भाई अच्छे थे लोग उससे पढ़ के पास हुए भाई, नौकरी प्राप्त की, लेकिन कोई नाम नहीं लेता है, क्योंकि कोई जान नहीं चाहता है कि कमीशन बढ़े और कोई पता चले किसी को अच्छे मटेरियल के बारे में। इसीलिए मेरा लोग क्या करते हैं कि मेरा चीज़ों को लोग ज़्यादा बताते नहीं। देखिए मैं नहीं ऐसा बोलना चाहता हूँ, परंतु थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या बात हो रही है, मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया है टेस्ट, मेजरमेंट का, इवैल्यूएशन का, डेफिनेशन, मीनिंग एंड, इसके बाद देखिए क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने बताया क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एंथ्रोमेट्रिक है या कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट है, तो क्राइटेरिया ये मैंने इसमें बताया हुआ है ना, सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। आफर टेस्ट, अर्बन स्टेप टेस्ट, सॉकर टेस्ट, हॉकी स्किल टेस्ट, वॉलीबॉल टेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, बस इतना ही इसमें दे रखा है बस। तो ये तो कुछ नहीं है, मेरे जो सिलेबस मैंने जो थ्योरी में दे रखा है, आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट में मैंने क्या क्या दे रखा है। ये फुटबॉल का, सॉकर टेस्ट दे रखा है हमने, वॉलीबॉल का टेस्ट हमने दे रखा है यहाँ पे, है ना। इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद वॉलीबॉल का हो गया, हॉकी का हो गया, सॉकर का हो गया। अब हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की बात करेंगे तो लीजिए वेरियस टाइप्स ऑफ जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो इसमें आ जाएगा, सारा मैंने दे रखा है, ऐसा एक भी टेस्ट नहीं है। और टेस्ट एंड मेजरमेंट वाला जो मेरा बुक है, मतलब ये टॉपिक, मतलब जो बुक के अंदर दिया हुआ है वो तो एकदम तूफान है। मतलब आप नेट तक का तैयारी कर सकते हैं टेस्ट मेजरमेंट का, नेट का भी क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा आपका टेस्ट मेजरमेंट वाला। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैं इस तरह से नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ मैं कि मेरे पास जो मटेरियल है, ठीक है, और मैं क्या लेकर आने वाला हूँ नए बैच में। तो आई होप कि आपको मैं नया बैच दिखाने जा रहा हूँ, तो तैयार रहिएगा आप सभी लोग। 2 मिनट में, मतलब मैं तुरंत आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आइए चलिए देख लेते हैं हम लोग कि हम लोग क्या, मैं आपको वो क्लास देना चाहता हूँ। तो ये हमारा थंबनेल है, और जो थंबनेल हमारा है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, वो जो बैच है आपका। तो ये हमारा थंबनेल है, और थंबनेल के बाद देखिए हम लोग इस तरीके से, मैं आपको बुक के बारे में थोड़ा सा, और देखिए मैंने सारे टॉपिक वाइज बना लिए हैं, क्योंकि पावर पॉइंट में बनाना था, इसीलिए उस बैच को लाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे। सारे मैं चाह रहा हूँ कि सारा नोट्स एक बार बन जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो एशियाई खेल का देखिए मैंने यहाँ पे एक पीपीटी लिया हुआ है, इस पीपीटी से मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको वहाँ पर ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये चीज़ें देखिए आपको दिया मैंने, समझाया मैंने। अब देखिए इससे संबंधित जब हम आपको क्या करेंगे कि पहले हम आपको एक टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे जो सिलेबस में दिया है, अकॉर्डिंग टू द एलटी सिलेबस के हिसाब से हम बैच शुरू करेंगे। और जैसे मान लीजिए एशियन गेम्स है, तो उस दिन अगर हम एशियन गेम्स पढ़ाएंगे आपको, है ना,
तो एशियन गेम्स हमने आपको इस तरीके से पढ़ाया स्मार्ट बोर्ड पे। उसके बाद हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे और वो क्वेश्चंस बिल्कुल नए होंगे। आइए देखते हैं उस क्वेश्चंस को कि क्या क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर यही है, पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे। तो सिंपल खेल है, सिंपल मतलब है तो आप कोई भी इसको तुरंत बता देगा कि ऑप्शन नंबर सर बी यहाँ करेक्ट है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर, और इसमें जो हम नया लाया है वही व्याख्या कि पहले एशियाई खेल 1921 में नई दिल्ली में हुए थे, भारत में आयोजित हुए थे। यह खेल 4 से 11 मार्च 1951 में चले थे और इसमें 11 देशों के 489 एथलीटों ने भाग। तो ये जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है ये आपको दूसरे क्लास से नया मिलेगा। ये नया चीज है, एक्सप्लेनेशन है। आपको हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन रहेगा और वो भी हिंदी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। तो आपने देखा था एक्सप्रेशन में 11 कंट्रीज थी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका 11, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पहले एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह कब। तो ये सब तो आप बता देंगे, देखिए यहाँ पे ना वो लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, तो 4 मार्च को हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 4 मार्च। तो ये आपको 1951 तो पता था लेकिन 4 मार्च नहीं पता था, है ना। तो ये चीजें देखिए आपको बहुत और भी चीजें हैं। ये सिंपल एमसीक्यू तो रहेगा ही रहेगा उस टॉपिक से। सिंपल एमसीक्यू के बाद देखिएगा कि मैं उस टॉपिक से आपको चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है। कैसे क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले, देखिए ये वाले क्वेश्चन जो है मेन। अब देखिए आपको क्या बताना है इसमें कि हर एक टॉपिक से जितना भी यूपीएलटी का टॉपिक है या जितना सिलेबस है, पर डे एक सिलेबस को लूंगा, उठाऊंगा, टॉपिक को उठाऊंगा और उस टॉपिक के लेने के बाद मैं क्या करूंगा, उस टॉपिक को लेने के बाद और पीडीएफ भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात है पूरे क्वेश्चन का नया पीडीएफ है एकदम। ये सब आप कहीं नहीं पाएंगे, ये सब बनाया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चूज द स्टेटमेंट। अब इसमें यह खेल नई दिल्ली में आयोजित हुए थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसमें कुल 489 थे, ये भी सही है ना। इसके बाद इसमें पूछ रहा है तीसरा वाला क्या बोल रहा है, भारत ने सबसे अधिक पदक जीते थे, तो ये गलत है। तीसरा वाला सबसे अधिक जापान ने जीते थे, ठीक है। तो भारत ने सबसे अधिक पदक नहीं जीते थे, तो ये हमारा गलत है। तो 11 देशों ने भाग लिया था, ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो 1, 2 और 5। चौथा क्या करा, यह मार्च में आयोजित हुआ था, हाँ ये भी सही है। तो इस तरीके से आपको देखिए 4 ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे ना, तो जो आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर 1, 3, 5, ठीक है। तो 4 से 11 मार्च ये भी आपका सही है, समझ में आया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ देख लेते हैं एशियाई खेलों का शुभंकर के बारे में बताइए। तो आप देख रहे हैं पैटर्न क्या है मेरा पैटर्न ये है कि कोई एक टॉपिक हमने ले लिया। अब उस टॉपिक से संबंधित हमने क्या किया कि पहले आपको हमने थ्योरी दिया, थ्योरी के बाद उसी टॉपिक से संबंधित हमने आपको एमसीक्यू दिए। अब वो एमसीक्यू आप नॉर्मल क्लासेस में सिर्फ सिंपल एमसीक्यू 4 ऑप्शन वाले कराए जाते हैं, लेकिन हमारी थ्योरी क्लास में क्या होगा, हमारी क्लासेस में क्या होगा कि उससे आपको जो एमसीक्यूज आप दे रखे हैं उस एमसीक्यूज के, ठीक है, 3 पार्ट होंगे। सिंपल एमसीक्यू, उसके बाद चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले एमसीक्यू, जो कि ये बहुत जरूरी है आजकल के हिसाब से। इसलिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट जब तक आपका नहीं होगा तब तक आप चूज द करेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चंस को नहीं लगा पाएंगे। कुछ लोगों ने जो आयाड़ा बाकी चीजों का एग्जाम दे रखा है करंट में, उनको जानकारी है। और तीसरा जो टाइप होगा वो मैच द कॉलम होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि यूपीएलटी में जो 150 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट 3 में आने वाले हैं, उसमें क्या होगा कि 120 में फिजिकल का आएगा क्वेश्चन और 30 आपका जीके जीएस का आएगा। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या आएगा, कैसे आएगा जीके जीएस, ये सब कभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 120 में से मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, या तो इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लीजिए, 20 क्वेश्चन आपका मैच द कॉलम आएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपका मैच द कॉलम आएगा। इसीलिए हम लोग हर टॉपिक से मैच द कॉलम क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, जो कि आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। और नए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से उठा के आपको डाल दिए। देखिए 2023 तक का मैंने यहाँ पर भी जो अभी हुआ है उसका भी मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल आपको समझाया। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, आंसर विद एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आप देखिएगा किस तरीके से क्लास चलती है। मैंने बोला था ना कि नई क्रांति आएगी और इस नई क्रांति के लिए ही आप लोग जिम्मेदार देखे रहेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने देखिए बोला था आपसे
कि मैं इस तरीके से लेकर आऊंगा। एक्सप्रेशन है, ऐसा नहीं कि चूज करेक्ट वाले का एक्सप्रेशन नहीं है, उसका नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है। मेरी सबसे बड़ी खास बात यही है कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लेकर आता हूँ। मैं एक ही लैंग्वेज में नहीं पढ़ाता, बच्चों को बेवकूफ नहीं बनाता हूँ। समय का अभाव रहता है, बस ये बात जान लीजिए, ठीक है। समय का अभाव रहता है। और ये जान लीजिए कि ऑफलाइन बैच भी मैं चलाने जा रहा हूँ। ऑफलाइन बैच के लिए आप मुझसे बनारस में मिल सकते हैं, वाराणसी में, ठीक है। तो इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, आपको सारी डिटेल्स जो है वो दे दी जाएंगी। इस नंबर पे आप देख सकते हैं जो ऊपर दिया हुआ है। तो बनारस में चलने वाली है ऑफलाइन क्लासेस, तो ये भी चलेंगी हमारी। तो यहाँ पर भी आपको हमारी टीम के द्वारा बताया जाएगा, ठीक है। हम लोग एक एनजीओ के तहत भी काम कर रहे हैं, जो कि एनजीओ के द्वारा ही मैं इसको करा पा रहा हूँ आपको। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग इस तरह एक्सप्लेनेशन भी देंगे आपको। यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन दिया, आप ये दिया, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया आपको। कितना अच्छा लग रहा है नोट्स ना। अब सोचिए इसको खत्म, क्लास खत्म होते ही तुरंत आपको क्या हो जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, आप तुरंत वो लगा लेंगे। समझ में आया। तो हर टॉपिक से हम लोग तकरीबन, देखिए हर टॉपिक से तकरीबन मैं बता दूं आपसे 15 सिंपल एमसीक्यू मैं करा रहा हूं। सिंपल क्या होगा, 15 एमसीक्यू होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, सिंपल 15 एमसीक्यू के बाद हमारा 10 कम से कम होगा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। और 5 से 7, ठीक है, तकरीबन 5 से 7 क्या हो जाएगा, 5 से 7 हमारा नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा हर एक टॉपिक से। और सबसे बड़ी बात है एक्सप्लेनेशन, दूसरी बात है हिंदी और इंग्लिश। तो आई होप कि आप सभी लोग जुड़ेंगे बहुत ही जल्द। कल तक तो तैयार रहिएगा। कल 7 बजे हम लोग इस बैच को लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। मिलते हैं हम लोग कल की लाइव क्लास में। यूट्यूब पे लाइव रहूंगा मैं। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे, स्मार्ट बोर्ड पे आप लोग मजबूर कर दिए मुझे आने के लिए, तो मैं स्मार्ट बोर्ड पे जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं वहीं पर और मजा आने वाला है। मिलकर तैयारी करेंगे और क्रैक करेंगे एग्जाम।